Welcome class 8. This is your math teacher Miss Ariba Neem, and in today's class we will be doing question number 6 and question number 7 of exercise 4C. The last physical class that we had, in that class we did question number 4 and 5. So make sure to complete your work and your homework on time, because very soon, like in the same month, that is the month of December, you people will be having your midterms. तो अपने आप को उस तरीके से आप लोग प्रिपेयर करें. सेकेंडली, कंप्लीट योर कॉपीज़ ऑन टाइम. थर्डली, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को लग रहा है कि लाइव सेशन में क्लियर नहीं हो रही, जो भी जो ऑनलाइन आपके जो लेक्चर्स आ रहे हैं, तो मेक श्योर टू राइट देम समवेयर, ईदर ऑन अ पीस ऑफ पेपर और ऑन द बैक साइड ऑफ योर कॉपी. जस्ट मार्क द क्वेश्चंस इन योर कॉपी, ताकि जब आप लोग मुझसे लाइव सेशंस में हम लोग जब मिले, और ईदर हम लोग जब हमारी फिजिकल क्लासेस हों, तो वहाँ पे आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाए. ठीक है. Moving towards questions. Question number 6 is offering us that 36m square minus 48mn plus 16n square. So what we have to do, we have to compact them in some formula. तो एक बात मैंने जो शुरू से आप लोगों को बताई है वो ये है कि अगर कोई नंबर्स आप लोग को बहुत बड़ी लग रही हैं, एंड यू पीपल आर थिंकिंग, एंड यू पीपल सी कि हम लोग उसको कुछ कॉमन उसमें से निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लें और नंबर को छोटा कर लें ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी हो. सो इन द एक्सप्रेशन 36m स्क्वायर माइनस 48mn प्लस 16n स्क्वायर, ये तीनों नंबर ऐसे जो कि 4 से डिविजिबल हैं, तो हम इनमें से 4 बाहर निकाल देंगे. तो 4 की टेबल में 36 आता है 9 टाइम, 4 की टेबल में 48 आता है 12 टाइम, और 16 आता है 4 टाइम. तो 4 बाहर निकाला और बाकी कॉमन निकाल के 9m स्क्वायर माइनस 12mn प्लस 4n स्क्वायर को अंदर लिख दिया. सेकेंड थिंग, 9m स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 3m का. मतलब 3 का 3 3 जा 9 और m जा m स्क्वायर. अच्छा, और 4n स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 2n का. और साइन क्या है फर्स्ट इस पूरे एक्सप्रेशन में? माइनस का. इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला किस में बंद हो सकता है? a माइनस बी होल स्क्वायर में. तो देखें, व्हाट आई डिड इज़ कि 4 तो मैंने पहले बाहर कॉमन निकाल ही दिया. ठीक है. अब a माइनस होल स्क्वायर क्या का मतलब होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इस तरीके से a क्या था मेरे पास? 3m, तो 3m का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2, 3m मल्टीप्लाई बाय 2n, 2ab बन गया, और प्लस 2n का स्क्वायर यानी b स्क्वायर. ठीक है. इसको फिर मैंने कॉम्पैक्ट करके 4 एज इट इज़ रहा, और 3m माइनस 2n का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया. पार्ट बी क्या कह रहा है? 1/3 स्क्वायर माइनस 2/3 PQ प्लस 1/3 Q स्क्वायर. फ्रैक्शन में देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, तीनों में डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 1/3. तो 1/3 को हम कॉमन निकाल देंगे. अंदर क्या बचा भाई? अंदर जब 1/3 पी स्क्वायर में से जब हमने 1/3 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा मेरे पास पी स्क्वायर, यहाँ फिर बचा -2, और फिर अगेन बचा 1. तो क्यू के साथ 1 लिखो ना लिखो तो बात बराबर है, सो यू विल नॉट राइट 1 विद क्यू स्क्वायर. 1/3 बाहर निकल गया. अब मेरे पास क्या बना? पी स्क्वायर माइनस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर. अगेन पी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? पी का. और क्यू स्क्वायर होता है क्यू का. तो ये बंद हो सकता है किस फॉर्मूले में? पी माइनस क्यू होल स्क्वायर. अब ए माइनस बी होल स्क्वायर अगेन किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर. तो इसी तरीके से मैंने इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया. पार्ट ए और बी जैसे है, सेम पार्ट सी एंड डी वैसे ही होगा. सो यू हैव टू डू दीज बोथ क्वेश्चंस एज योर होमवर्क. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, 32a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर. दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से कॉमन ले लेंगे. 2 बाहर रखा, अंदर क्या बचा? 16a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर. अब देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मूले में क्लोज होगा. 16a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4a का, और 49b स्क्वायर 7b का. अगेन 2 बाहर, 4a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या? a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 4a प्लस 7b एंड 4a माइनस 7b. नेक्स्ट वी हैव c स्क्वायर माइनस 1/4d स्क्वायर, यानी क्या हुआ? c प्लस 1/2d, c माइनस 1/2d. पार्ट सी और डी इसी तरीके से हैं. यू हैव टू डू देम बाय योर होमवर्क, एंड गुड लक स्टूडेंट्स. इट्स इनफ फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.